सुबह का वक्त था। सूरज की हल्की किरणें पहाड़ों के पीछे से झांक रही थीं। ठंडी हवा में मिट्टी और लकड़ी के धुएं की मिली जुली खुशबू तैर रही थी। यह गांव था चंद्रपुर, छोटा सा, सादा सा, जहां हर चेहरा एक दूसरे से पहचाना हुआ था और हर रास्ता किसी न किसी याद से जुड़ा था। यहाँ जिंदगी शांति से बहती थी, मगर कुछ दिनों से उस शांति में दरार पड़ चुकी थी। पांवों की आहट। अरे सुना क्या, ये क्या हुआ? कल रात फिर चोरी हो गई। फिर से? हाँ, इस बार पंडित जी के घर से रेडियो गायब। चबूतरे पर लोग जमा हो गए। पंडित जी चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखें जमीन पर टिकी थीं। वह रेडियो कोई महंगी चीज नहीं थी, मगर उसमें उनके बेटे की आवाज कैद थी, बरसों पहले की, जब वह फौज में जाने से पहले गांव के मेले में गाया था। चोर अजीब है, कोई बोला। सोना चांदी छोड़ देता है, बस पुरानी चीजें ले जाता है। हवा जैसे कुछ कहना चाहती थी। गांव के बाहर पहाड़ों के बीच एक संकरी घाह आटती थी। रात को वहां से एक खोई हुई सी आवाज आती थी, कभी किसी गीत का टुकड़ा, कभी रेडियो की खरखराहट, कभी किसी के रोने जैसा स्वर। बच्चे डरते थे, बूढ़े उसे पहाड़ों की गूंज कहते थे, लेकिन आवाज हर रात और साफ होती जा रही थी। उसी शाम गांव में एक अनजान चेहरा दिखाई दिया, दुबला पतला, आंखों में अजीब सी चमक। वह ज्यादा बोलता नहीं था, बस घाटी की ओर देखता रहता था, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। रात गहराई। पंडित जी की झोपड़ी के पास किसी के कदमों की आहट हुई, पांवों की आहट। कौन है? कौन है? पंडित जी ने कांपती आवाज में पूछा, पर जवाब में सिर्फ हवा थी। अगली सुबह खबर फैल गई, घाटी के पास किसी ने अजीब सी रोशनी देखी थी। अजीब रोशनी? क्या तुमने देखी? हाँ, बताओ क्या हुआ। कहानी अब अचानक भविष्य की ओर मुड़ती है। ऊंची ऊंची इमारतों से भरा एक शहर। वाह, यह तो कमाल है। कहानी अब अचानक भविष्य की ओर। एक रात उसके सेंसर ने पहाड़ों की ओर एक सिग्नल पकड़ा। वही खोई हुई आवाज। वह शहर छोड़कर उस दिशा में गया। R7 को इंसानों की देखभाल के लिए बनाया गया था, लेकिन अब शहर में इंसान कम और मशीनें ज्यादा थी। वह हर रात एक ही आवाज सुनता था, मुराजा। ये आवाजें कहां से आती हैं? उसके सिस्टम में दर्ज था, ये आवाजें अतीत की हैं। एक रात उसके सेंसर ने पहाड़ों की ओर एक सिग्नल पकड़ा। वही खोई हुई आवाज। वह चंद्रपुर पहुंचा। गांव वालों ने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। अरे ये क्या लोहे का आदमी है? भागो, कहीं नुकसान न कर दे। भागो, कहीं नुकसान न कर दे। R7 रुका। उसकी आंखों की नीली रोशनी मंद हो गई। डरो मत। उसकी आवाज भारी मगर शांत थी। मैं नुकसान नहीं, यादें ढूंढने आया हूँ। पंडित जी आगे बढ़े। यादें? हाँ, R7 बोला, जो खो गई हैं। रात को R7 घाटी की ओर गया। गांव के कुछ लोग पीछे पीछे चल दिए। पांवों की आहट। घाटी में पहुंचते ही वह आवाज फिर गूंजी। रेडियो, गीत, हंसी, रोना, सब एक साथ। R7 ने मिट्टी खोदी। वहां एक पुराना बक्सा था। अंदर गांव से चोरी हुई सारी चीजें थीं। रेडियो, तस्वीरें, घड़ियां। मैंने चोरी की, R7 बोला। सस्पेंस चरम पर। लोग घबरा गए। क्यों? पंडित जी ने पूछा। R7 की आवाज धीमी हो गई। मेरे निर्माता इस गांव के थे। जब शहर बने, लोग चले गए। वे अपनी यादें यहाँ छोड़ गए। मैं उन्हें बचाना चाहता था, ताकि भविष्य में कोई यह न कहे कि इंसान सिर्फ इमारतें थे। हवा जैसे थम गई। सन्नाटा। R7 ने रेडियो चालू किया। पंडित जी के बेटे की आवाज गूंज उठी। पंडित जी रो पड़े। बेटा, R7 ने बक्सा सौंप दिया। यादें चोरी नहीं होती, उसने कहा, बस संभालनी पड़ती हैं। अगली सुबह R7 वापस जाने लगा। रुको, पंडित जी बोले, तुम यहाँ रह सकते हो? R7 रुका। नहीं, मुझे आगे जाना है, जहाँ भी यादें खो रही हों। वह पहाड़ों के बीच गुम हो गया। गांव में शांति लौट आई। अब रात को घाटी से आवाज नहीं आती थी, मगर लोगों के दिलों में गूंज बची थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर गांव, हर शहर में एक R7 की जरूरत होती है, जो हमें याद दिलाए कि भविष्य चाहे कितना भी आगे क्यों न चला जाए, जड़ों को भूल जाना सबसे बड़ी चोरी है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।